एक बड़ा राक्षस खेत में उंगलियों से नालियां बनाता है और उसके बाद में एक नाली को नदी से खींचता हुआ खेत तक लेकर आता है, जिससे खेत में पानी पहुंच जाता है। लेकिन राजा को यह पसंद नहीं आता। वह राक्षस को महल में लगे फव्वारे में पानी डालने को कहता है। पानी डालने के बाद राक्षस ने देखा कि गरीब लोग घर बनाने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यह देख वह उनकी मदद करने के लिए थोड़ी सी मिट्टी पहाड़ से तोड़कर जमीन पर रखता है। लेकिन राजा को गरीब लोगों से कोई मतलब नहीं। वह ऐसा करते हुए राक्षस को देख उससे महल बनाने को कहता है। फिर राक्षस महल बनाने में मदद करता है और बनाने के बाद में वह अपने शरीर पर लगे एक पेड़ को उखाड़कर जमीन पर लगा देता है। लेकिन तभी वह राजा को पेड़ कटवाते हुए देखकर हैरान रह जाता है और राजा को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन राजा कहता है कि मेरे काम में रुकावट मत बनो और अपना हाथ हटाओ। लेकिन राक्षस जब उसकी बात नहीं मानता तो वह राक्षस पर हमला करवाता है, जिससे राक्षस गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। सारे पेड़ काटने के कारण कुछ ही सालों में उस राज्य में सूखा पड़ जाता है और गांव वाले गांव छोड़कर दूसरे गांव जाने लगते हैं। और अब राजा को पेड़ पौधों की अहमियत का पता चलता है और वह राक्षस को ढूंढने लगता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता है। लेकिन राजा अपनी कोशिश जारी रखता है और कई साल बीत जाते हैं और राजा बूढ़ा भी हो जाता है और एक दिन उसे राक्षस मिल जाता है, लेकिन वह राजा को नहीं पहचान पाता। तब राजा अपना मुकुट दिखाता है। ये देख वह समझ जाता है कि यह वही लालची राजा है, लेकिन तभी उसे समझ आता है कि राजा बिल्कुल बदल चुका है और अब वह अहंकारी नहीं रहा। इसलिए वह उसके साथ जाकर दोबारा से राज्य को हरा भरा करने की कोशिश करने लगता है।